जो धर्म को बेचते हैं सारे वही नेता हैं, जो भगवान को बेचते हैं वो सारे नेता हैं। आपने क्या सोशल मीडिया पे हमारे नेता की फोटो नहीं देखी? योगी आदित्यनाथ की तिजोरी में। और ये बात मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हटे तो उनके निवास का, सरकारी निवास का शुद्धिकरण कराया योगी आदित्यनाथ ने। कन्नौज में मंदिर में पूजा करने गए तो बीजेपी के समर्थकों ने उस मंदिर को शुद्धिकरण किया, डामर तक नहीं पड़ा। मरम्मत होना तो बड़ी दूर की बात है, एक ऐसे नहीं कहते डामर डाल के हल्का सा कलर कर दिया जाता, वो भी नहीं किया गया। तो पैसा लगा कहाँ? जब पैसा लगा नहीं तो वीडियोस पिछले 15 दिन से वायरल हो रहे हैं दुश्वारियों के। गरीब के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है, एक तिरपाल भी व्यवस्था नहीं है, और अमीर के लिए 5 स्टार होटल जैसे कमरे बनाए गए हैं। धरती पे भी, जल पे भी। वो आसमान वाला रह गया ने, फिर योगी आदित्यनाथ आसमान में चलता फिरता 5 स्टार होटल बना देते हो। खैर उसकी आवश्यकता नहीं, चूंकि ट्रैफिक रोड है नहीं, तो बना के करते क्या, फिर जमीन पे ही आना पड़ता। प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 13 जनवरी से मेले की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है वो वीडियो वायरल कर रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में क्या कमियां हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आप लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, वायरल करके जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जो इतना भारी भरकम बजट प्रयागराज महाकुंभ में खर्चा किया गया, लेकिन बजट के हिसाब से जो धरातल पे काम हुआ वो एकदम शून्य है। क्या लग रहा है आपको कि ये बजट कहाँ चला गया सर? बजट चला गया गोरखपुर के मठ में, योगी आदित्यनाथ की तिजोरी में। और ये बात मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके इतनी अव्यवस्थाएं मैंने कभी, आपने ना मैंने सुनी ना आपने सुनी होंगी। गरीब के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है, एक तिरपाल भी व्यवस्था नहीं है, और अमीर के लिए 5 स्टार होटल जैसे कमरे बनाए गए हैं। धरती पे भी, जल पे भी। वो आसमान वाला रह गया ने, फिर योगी आदित्यनाथ आसमान में चलता फिरता 5 स्टार होटल बना देते हो। खैर उसकी आवश्यकता नहीं, चूंकि ट्रैफिक रोड है नहीं, तो बना के करते क्या, फिर ज़मीन पे ही आना पड़ता। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आपने इतना पैसा किस चीज़ पे खर्च किया? गरीब के लिए तिरपाल नहीं डाल पाए, अमीर के लिए 5 स्टार होटल बना दिया। पार्टी के तमाम सारे वर्कर इलाहाबाद के आए, उन्होंने कहा कि पुरानी सड़कें जो कुंभ में बन जाती थी उन पे डामर तक नहीं पड़ा। मरम्मत होना तो बड़ी दूर की बात है, एक ऐसे नहीं कहते डामर डाल के हल्का सा कलर कर दिया जाता, वो भी नहीं किया गया। तो पैसा लगा कहाँ? जब पैसा लगा नहीं तो वीडियोस पिछले 15 दिन से वायरल हो रहे हैं दुश्वारियों के। महंगाई बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन सरकार ने इतना बजट कहाँ खर्च किया ये सरकार को बताना पड़ेगा। कुंभ का तो वही क्षेत्र है ना, कोई बहुत बड़ा तो क्षेत्र बन नहीं जाता, हर बार उतना ही क्षेत्र रहता है। आपने किस मद में पैसा खर्च किया, ये समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार से पूछेगी। अभी अगर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें करेंगे तो सरकार हमको बदनाम करेगी कि समाजवादी पार्टी कुंभ के खिलाफ है। अभी भी इस तरह की बातें वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कुंभ को बदनाम करना चाहती है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा सिद्धांत, हमारी पार्टी का विज़न सिर्फ इतना है कि जो कुंभ हो रहा है वो किसी मुख्यमंत्री के पैसे से नहीं हो रहा है, वो जनता के पैसे से हो रहा है, और उसमें सबके टैक्स का पैसा है। कोई भी जात धर्म का व्यक्ति हो, ब्राह्मण का भी पैसा उसमें है, यादव का भी पैसा है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी, बौद्ध का भी, पारसी का भी, जैन का भी, सारे धर्मों के लोगों के टैक्स का पैसा वहाँ लगा है। यही तो बात है कि जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी की गई और समाजवादी पार्टी लगातार उस पर आरोप लगा रही है कि वहाँ की तैयारियों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। भाजपा के नेता कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय नेताजी के नाम का एक द्वार भी बनवाया, उसके लिए जगह भी आवंटित की गई, जो लोग वहां पहुंचेंगे वहां लोगों के रहने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन आप लगातार कह रहे हैं कि कमियां हैं। नहीं, कमियां हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर अच्छाइयों पे सिर्फ बात हो जाएगी तो कमियों को कौन ख़त्म करेगा? और कमियां अगर बाहर नहीं रखी गई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि कोई भी आयोजन, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन कभी सफल नहीं हो सकता। हमेशा कमियों पे विचार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, वो जोगी हैं, महंत हैं, और मठ के मठाधीश हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो कमियां हम कह रहे हैं उनको पूरा कर दें।
जय जयकार हो जाएगी उनकी। अगर किसी पे त्रिपाल भी नहीं है तो योगी आदित्यनाथ व्यवस्था करा सकते हैं। अभी तो महीनों चलेगा ना, 2 महीने चलेगा कुंभ, कौन मना कर रहा है? और हम अगर कह रहे हैं कि हमारी गलत इन्फॉर्मेशन है तो बता दिया जाए कि क्या गलत हमने बताया, क्या गलत दिखाया। अगर कहीं गड्ढा खुदा है, कहीं पुल नहीं बना है, कहीं पीपे के पुल धंस गया है तो क्या हम ना बताएं? और बता रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ को अपने अधिकारियों को डांट पिलानी चाहिए। लेकिन चूंकि ना वो अधिकारियों को डांट रहे हैं, ना अपने किसी जिम्मेदार नेता से कह रहे हैं, इसका मतलब जो मैंने पहले आरोप लगाया कि उस बंदर बांट का पैसा योगी आदित्यनाथ के मठ तक जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं गंगा स्नान करता रहा हूँ और मैं इसकी जो है फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता हूँ। भाजपा के उन तमाम नेताओं को उन्होंने घेरा है जो उन पर आरोप लगा रहे हैं। कौन नेता हैं वो लोग? जो धर्म को बेचते हैं सारे वही नेता हैं, जो भगवान को बेचते हैं वो सारे नेता हैं। आपने क्या सोशल मीडिया पे हमारे नेता की फोटो नहीं देखी? नहीं, मैंने तो देखी है। आदरणीय नेताजी सिद्धे नेताजी की भी फोटो देखी होगी, वीडियो देखा होगा, एक बार का नहीं कई बार का देखा है। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि हम कुंभ विरोधी, हिंदू विरोधी हैं? ये बात बीजेपी इसलिए कहती है क्योंकि बीजेपी चाहती है और योगी आदित्यनाथ सरी के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो पेटेंट है, हिंदुओं के जो त्यौहार हैं, जो मेले हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कृत है, उसको सिर्फ वही अडॉप्ट करें, वही उसको आगे ले जाएं। जो पीडीए समाज के लोग हैं, ये बात मैं बड़ी कह रहा हूँ, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इतिहास है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हटे तो उनके निवास का, सरकारी निवास का शुद्धिकरण कराया योगी आदित्यनाथ ने। कन्नौज में मंदिर में पूजा करने गए तो बीजेपी के समर्थकों ने उस मंदिर को शुद्धिकरण किया। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर उन्होंने जल चढ़ा दिया, वहाँ किया। यहीं गोमती तट के किनारे एक यज्ञ में गए तो वहाँ बीजेपी के लोगों ने उनका विरोध किया, नारे लगाए, मुर्दाबाद की बात कही, हिंदू समर्थक होने की बात नहीं कही। ये सिर्फ इस बात के लिए है कि कहीं सारी व्यवस्थाएं अगर अखिलेश यादव जी की तरफ चली गईं, सब एक जैसा हो गया तो कभी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। हमें इस बात का दुख है कि जो हिंदुत्व को धारण किए हुए हैं, जो हिंदुत्व की ठेकेदारी लिए हुए हैं, वो अपने ही देश के हिंदुओं को सत्ता के लिए बदनाम करते हैं। अगर ये षड्यंत्र कोई और कर रहा होता तो हमें बुरा न लगता। ये षड्यंत्र वही लोग करें जो ठेकेदार बने बैठे हैं। मुझे लगता है ईश्वर के घर देर अंधेर नहीं है। ईश्वर इस बात का भी जवाब ठीक वैसे देगा जैसे अयोध्या की सीट हरा के दी। और कुंभ पे आरोप इसलिए भी है कि अयोध्या की दुश्वारियां आप सबने देखी हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप पीडीए की रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव पर विश्वास किया और देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी आई। उसके बाद उपचुनाव होते हैं, उसी पीडीए की रणनीति पे आप जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन जनता आपको नकार देती है। और इस बार अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है मिल्कीपुर जितवाने की। कैसा मुकाबला समाजवादी पार्टी देख रही है? जो चुनाव जीते हैं वो चुनाव नहीं थे। इस तरह के चुनाव तो हम जितवा देंगे, हमारे नेता की भी आवश्यकता नहीं। सरकार हो बस, ना सरकार दो तो मुझे सिर्फ जितने उस विधानसभा में थाना अध्यक्ष हैं उनको दे दो मुझे बस। डीएम, एसपी, सेक्टर मजिस्ट्रेट किनारे बैठे रहेंगे, वो तो मैं ही जितवा दूंगा, मेरे नेता मेरी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको चुनाव ना कहिए। जहाँ पुलिस का इंस्पेक्टर महिला पे गोली तान रहा हो, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा हो, बूथ कैप्चरिंग की जा रही हो, वो चुनाव जीतना चुनाव कहते हैं। ऐसा चुनाव जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ को बारंबार बधाई। और मैं चाहूँगा कि उनके खाते में इस तरह की जीत लिखी जाए जिससे उनका इतिहास कलंकित हो और पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए कि एक मठ का जोगी जो अपने आप को मठाधीश और महंत कहता था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान उस व्यक्ति ने इतना घोर अन्याय किया था। अच्छा, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है उसमें विदेशी मीडिया को बुलाया जाए और पर्दाफाश किया जाए। सब रहेंगे, आप सब लोग रहेंगे और सब जाएंगे और सब एक्सपोज करेंगे। क्योंकि अगर आज अन्याय को नहीं दिखाया गया, आपके लिए तो कोई बजट है नहीं इस सरकार पर, बजट तो गोदी मीडिया के लिए है, तो आप सच्चाई दिखाएंगे और वो मीडिया भी सच्चाई दिखाएगा जिस मीडिया को इनके बजट की आवश्यकता नहीं है, इनके पैसे की जरूरत नहीं है। अन्याय को अगर नहीं उजागर किया गया तो मैं दावे से कह रहा हूं कि कल अन्याय मुझ पे होगा और आप पे होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ईश्वर भी नहीं रोकेगा।
क्योंकि हमने उस कैलिफोर्निया की आग की तरह वो होगा कि अगर पहले ही घर में लगी या जंगल की आग को अगर बुझा दिया जाता तो पूरा कैलिफोर्निया न जल जाता, वो सारे जंगल न जल जाते। तो इस आग को, इस बेईमानी की धारा को अगर नहीं रोका गया तो ये बढ़ती चली जाएगी, उसके इन्फ्लुएंस में हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, हमारा भी परिवार उससे नुकसान उठाएगा, आपका भी परिवार उठाएगा। तो योगी आदित्यनाथ की इस ईमानदारी वाली राजनीति को हम एक्सपोज करेंगे सारे मीडिया के साथियों को लेके, चाहे वो विदेशी मीडिया हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, चाहे आप जैसे हमारे साथी हो, सब जाएंगे, सब देखेंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा कि बेईमानी का इनका वीडियो कैसे बन गया। क्योंकि पूर्व के 9 चुनावों में आपने देखा कि करहाल में बूथ कैप्चरिंग का वीडियो वायरल हुआ, कुंदरकी में बूथ कैप्चरिंग के वीडियो वायरल हुए, इनके पुलिस के द्वारा जो अन्याय हुआ उसके वीडियो वायरल हुए। तो वो सब होगा और जिसको अपनी नौकरी नहीं प्यारी होगी वो अगर अत्याचार करेगा तो वो सस्पेंड भी होगा। अब वही जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, समाजवादी पार्टी ने आरोप भी लगाया, लेकिन तत्काल चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड करने का भी काम किया। चुनाव आयोग तो आपके साथ है ही है ना? अगर इस दौर में और इस सबूत के साथ भी अगर वो नहीं सस्पेंड करेंगे तो फिर बचेगा क्या लोकतंत्र में? तो सब खत्म हो जाएगा। हमने साक्ष्य दिए, विजुअल्स दिए, सब कुछ जांच करके उन्होंने सस्पेंड किया है। कोई बनावी वीडियो, कोई एडिट वीडियो नहीं थे वो। धन्यवाद है चुनाव आयोग का, लेकिन जितनी निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए था नहीं हुआ। दुख है इस बात का। जीत किसकी हो ये माने नहीं रखता। ये तो एक नैरेटिव है कि जिसकी सरकार होती है वो जीत लेता है चुनाव आसानी से। क्यों? क्योंकि बड़ी सारी जनता अपने उस विधायक के पक्ष में रहती है कि इनकी सरकार काम होंगे। लेकिन इस तरह से प्रधानों पे दबाव, बीडीसी पे दबाव, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोगों पे दबाव, अधिकारियों पे दबाव, कोटेदारों पे दबाव कि अगर ये नहीं करोगे तुम्हारा कोटा सस्पेंड हो जाएगा, प्रधान तुम्हारी प्रधानी चली जाएगी, तुम्हारा वो अभी बस्ता सीज हो जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं। आप मैनेज कर लो उस प्रधान को, कौन मना कर रहा है? हमारे मना करने से क्या प्रधान नहीं मैनेज होगा क्या? लेकिन आप उसको धमकी दे के मैनेज कर रहे हो तो ये अन्याय है। अन्याय के खिलाफ हमारे आदरणीय नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, अन्याय होते मत देखना, जब अन्याय हो तो लड़ना जरूर। समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और पीडीए के रणनीति के साथ जनता के बीच में जाएगी और मिल्कीपुर विधानसभा की जो जनता है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।